7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल के लिए एक असमान दिन था, क्योंकि इस दिन 7 अक्टूबर की सुबह को इजराइल पर एक आतंकी संगठन हमास ने हमला किया। इस हमले में हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है और कुछ उग्रवादी हमास से कुछ उग्रवादी इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए और सीमा के अंदर घुस के जो आसपास सीमा के आसपास जो इजरायली नागरिक बसे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इजराइल, हमास और फिलिस्तीन एक दूसरे से आपस में टकरा चुके हैं। यहूदियों और इस्लाम की लड़ाई 100 साल पुरानी है, हालांकि इसका इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। यदि आप इतिहास में झांक कर देखेंगे तो यहूदियों पर बहुत ही अत्याचार हुआ। उनकी एक गलती की वजह से उन पर बहुत ही अत्याचार, उनके साथ मारपीट और मारकाट उनके साथ शुरू होने लगी। यहूदी जिस भी देश में शरण लेने जाते थे वो देश उनको अपने देश की नागरिकता देता था, साथ ही उन पर अत्याचार करना शुरू कर देता था। इस वीडियो में हम 100 साल पुराने इतिहास यानी इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के संघर्ष के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्तमान में हो रहे इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसको समझने के लिए आपको कोई भी दिक्कत न हो, जिससे कि आप सही तरीके से समझ सकें और ये फैसला ले सकें कि किस देश का समर्थन करना चाहिए, किस देश का नहीं, और आप लास्ट में अपनी भी राय बता सकते हैं। यहूदियों ने अपने धर्म के लिए बहुत ही संघर्ष किया और साथ ही उन्होंने बलिदान भी दिया, क्योंकि यहूदी कभी भी ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर नहीं मानते थे। इसीलिए शुरुआत से ही ईसाई और इस्लाम दोनों ही इनके दुश्मन रहे। यहूदी अपने धर्म के लिए संघर्ष करते हुए उस समय तक पहुंच गए थे जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट पर ब्रिटेन की एंट्री होती है। मिडिल ईस्ट वो एरिया, वो क्षेत्र है जहाँ पर काफी देश जैसे कि अरब, इजिप्ट, यमन और रोमन आदि बचे हुए। अब जो इजराइल है वो भी मिडिल ईस्ट में ही आता है। अब मिडिल ईस्ट पर ब्रिटेन का राज था। उस समय मिडिल ईस्ट पर उस क्षेत्र में यहूदी और मुसलमान दोनों रह रहे थे। यहूदियों को तो शुरुआत से ही एक अलग राष्ट्र चाहिए था, अपना जो एक अलग राष्ट्र हो। तो इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने यहूदियों को एक झांसा दिया कि यहूदियों को वो उनका अधिकार दिला के रहेंगे, उनको एक नया राष्ट्र देंगे। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने यहूदियों का समर्थन लिया और लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ और चौपट करके चले गए। ये सब होने के बाद यहूदी एक जगह यानी कि जो अब इजराइल है उस जगह सारे यहूदी इकट्ठे होने लगे, क्योंकि यहूदियों को अब समझ आ गया था हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे, तभी हम अपना अधिकार पा पाएंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीच का समय था वो यहूदियों के लिए एक काला समय माना जाता है। एक काला समय था क्योंकि इस समय यहूदियों का होलोकॉस्ट शुरू होता है, होलोकॉस्ट का चैप्टर शुरू होता है। इस समय जर्मनी के हिटलर ने पूरी दुनिया को हिला रखा था। उस समय यहूदियों की संख्या 90 लाख थी, जिसमें से 60 लाख लोगों को, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया था। ये मरवाने के लिए गैस चैम्बर का उपयोग करता था। पहले यहूदियों को पकड़ कर इकट्ठा करवाता था, एकत्रित करवाता था और ट्रेन द्वारा यूरोप और जर्मनी ले जाता था। फिर ये एक कमरे और हाल टाइप जैसे गैस चैम्बर में उनको रखता था और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता था, जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाती थी। जो यहूदी हिटलर के चुंगल से बच गए वो या तो अमेरिका चले गए या तो इजराइल आ गए। अमेरिका पहुंचने वाले में से यहूदियों में से एक यहूदी थे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। हिटलर की हार के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था। अब यूएन संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में पूरी दुनिया ने ये तय किया कि अब यहूदियों को एक अलग राष्ट्र दे देना चाहिए, जिसमें यूएन ने इससे चलते हुए यूएन संयुक्त राष्ट्र ने दो स्टेट सोल्यूशन निकाला, जिसमें दो हिस्से किए। फिलिस्तीन को दो भागों में बांटा, उनका फिलिस्तीन का विभाजन किया, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों के लिए और एक हिस्सा अरबों के लिए, जिसमें यरूशलेम शहर को अंतरराष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया। यही यरूशलेम शहर लड़ाई का मुख्य केंद्र, मुख्य कारण बना हुआ है। आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे कि ये शहर यरूशलेम क्यों मुख्य केंद्र बना हुआ है, लड़ाई का क्यों मुख्य कारण बना हुआ है। तो बंटवारे की बात करें तो यहूदियों ने इस बंटवारे को यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। अरब नेताओं ने जब इसे अस्वीकार किया तो वहाँ पर हिंसा भड़की और 1948 में यहूदियों ने अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी, जो कि अब इजराइल है। इस प्रकार इजराइल अस्तित्व में आया। जैसे ही यहूदियों ने ये घोषणा की अपने राष्ट्र, अपने इजराइल के लिए, जैसे ही यहूदियों ने घोषणा की तो यहाँ पर काफी अरबी देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में अकेले ही इजराइल ने सभी अरब देशों को धूल चिटा दी, यानी उनको हरा दिया।
और साथ ही यूएनए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी फिलिस्तीन को हिस्सा मिला था उसमें भी काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध को फिलिस्तीनियों ने अल नकबा यानी कि तबाही कहा, वहीं इजराइल के यहूदियों ने इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस युद्ध के बाद 1949 में एक आर्मी स्टाइल लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीनियों के लिए 2 क्षेत्र निर्धारित किए गए, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, इजराइल के जो भी पूर्व में हिस्सा है ये वेस्ट बैंक है और इजराइल के जो नीचे का हिस्सा है ये गाजा है, जिसे गाजा पट्टी भी कहते हैं। वर्तमान में हमास ने यहीं से हमला किया है इजराइल पर। वर्तमान के हमले के बारे में आगे आपको वीडियो में बताएंगे। फिर 1967 में एक 6 दिन का युद्ध होता है जिसमें अरब देशों की हार होती है और इजराइल जीत जाता है। इजराइल ने इस बार यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा और सीरिया के हाइटस में भी कब्जा कर लिया। अब जो भी यूएनए द्वारा फिलिस्तीन को हिस्सा मिला था उस हिस्से में लगभग सारा पूरा का पूरा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ गया था। 1970 के दशक में फिलिस्तीनियों ने अपने हक में आवाजें उठानी शुरू की। फिलिस्तीनियों का एक मजबूत गुट था जिसे फतह कहते थे। फतह ने अपने ही नेतृत्व में एक संगठन पीएलओ का गठन किया। पीएलओ का फुल फॉर्म है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिलिस्तीन ने पीएलओ बनाकर इजराइल पर काफी हमले किए। करीबन 2 दशक तक रुक कर रह पीएलओ ने इजराइल पर हमले किए। फिर अंततः 1993 में पीएलओ ने फिलिस्तीन ने इजराइल के साथ एक समझौता किया जिसे ओस्लो समझौता कहते हैं। इस समझौते में दोनों पक्षों इजराइल और फतह के नेतृत्व में पीएलओ ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। साथ ही पीएलओ ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी अपना लिया जिसे पहले फिलिस्तीनी नेताओं ने स्वीकार कर दिया था। इसी बीच जब हमास का उभार होता है, हमास की शुरुआत हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की, जो कि 12 साल से ही व्हील चेयर पर रहा है। ठीक 1 साल बाद 1988 में हमास ने एक अपना चार्टर पब्लिश किया जिसमें उसने इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन की जगह पर एक इस्लामिक समाज की स्थापना करने की कसम खाई। आज भी आतंकी संगठन हमास का यही उद्देश्य है कि एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना। जो शांति का समझौता इजराइल और पीएलओ के बीच हुआ था उस समझौते की हमास ने निंदा की, जिससे 1997 में अमेरिका ने इसे हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसका साथ ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी किया। 2005 में गाजा पट्टी से इजराइल के अधिकार छोड़ने पर वहां पर हमास का कब्जा हो गया। तब से हमास वहीं से अपना पूरा फती दिमाग लगा कर इजराइल पर आए दिन हमला बोलता रहता है। अभी फिलहाल 2021 में 11 दिन का एक खूनी संघर्ष हुआ जिसका मुख्य कारण है यरूशलेम में एक स्थान स्थित है जो यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट है और वहीं मुसलमान इस्लाम के लिए अल हराम और अल शरीफ है। यहीं पर मौजूद डोम ऑफ द रॉक यहूदी धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है और यहीं पर अल अक्सा मस्जिद और पैगंबर मोहम्मद का लगाव जुड़े होने के कारण मुसलमान भी इसे अपना उतना ही मानते हैं। इसीलिए आए दिन यहीं पर इसी की वजह से यहाँ इजराइल और हमास के बीच लड़ाई, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई होती रहती है। इस परिसर की सुरक्षा इजराइल के हाथों में है, वहीं इसका मैनेजमेंट जॉर्डन देश के हाथ में है। फिलहाल जो अभी युद्ध वर्तमान में चल रहा है, यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह को जो हमास ने लगभग इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे थे। इन रॉकेट को रोकने के लिए इस बार इजराइल का जो आयरन डोम था वो भी विफल हो गया। आयरन डोम इजराइल का जो था वो अब रॉकेट को हवा में रोक लेता था, लेकिन इस बार हमास ने एक साथ सारे रॉकेट छोड़े जिससे कि आयरन डोम विफल रहा है रॉकेट रोकने के लिए। और हमास के कुछ चरमपंथी इजराइल की सीमा के अंदर घुसा है, कुछ जली संसाधनों द्वारा घुसा है तो कुछ एयरबैग द्वारा सीमा के अंदर घुसा है, इजरायली सीमा के अंदर आ गए और इजराइल के नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसे ही इसकी खबर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिली तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और साथ ये भी कहा कि हमास का इस बार वो नामो निशान मिटा देंगे। तब से ये युद्ध चल रहा है। जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 23 अक्टूबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन युद्ध का 17वां दिन है और हमास द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने पर जिनकी भी मौत हुई वो 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन हमास का इजराइल से युद्ध करने का एक ही मकसद है, वो पूर्वी वेस्ट बैंक, गाजा और यरूशलेम पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इस युद्ध में कुछ लोग इजराइल के साथ हैं, कुछ देश फिलिस्तीन के साथ हैं। इसमें ईरान और यमन ने हमास का खुलकर समर्थन किया है।
वहीं भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी भी देश को समर्थन या फिर किसी को समर्थन करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस युद्ध का, इस संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे का इतिहास समझ सकें, जिससे कि आप ये जान सकें कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या सही क्या गलत हो रहा है। इसमें मेरा ओपिनियन यही है कि यदि जो भी देश इन दोनों पक्षों का समर्थन कर रहे हैं, यदि उस समर्थन की बजाय इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें, इस युद्ध के समाधान की कोशिश करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इसमें जो भी मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुषों की जाने जा रही हैं, वो जाने बच सकती हैं। तो गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में आपने फिलिस्तीन, इजराइल और हमास के संघर्ष के इतिहास को समझा। तो जिन व्यक्ति ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई समझ के साथ।